Hello and welcome to this amazing platform of Prime Testing Service। अच्छा गाइज, आज हम लोग इस MD के 2023 को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो ये MD केट है 2023 की, ये एक्चुअली सबसे पहले जो JSMU ने कंडक्ट की, फिर वो कामयाब ना हो सके अपनी जो फेयर ट्रांसपेरेंसी में, फिर डाओ को दी गई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो भी फेल हो गए हैं। तो इन हवाले से जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो एक्चुअली है MD केट है 2023, इसमें लगभग 41,000 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं अपीयर हुए हैं। और इन 41,000 स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो हम जो ये दो इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके चंद ऐसे जो है ना क्या कहें, चंद ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके हाथों से इनका फ्यूचर जो है ना वो मजाक बन रहा है। तो इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस जो वीडियो में मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें डिस्कस की हैं जो काफ़ी लिसनर्स को हर्ट कर सकती हैं, मगर मेरा कोई भी इस हवाले से किसी को हर्ट करना या किसी की जो पर्सनल चीज़ें डिस्कस करने के बारे में नहीं है, लेकिन मैं एज जो डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, उसका एज अ सिटीज़न हूँ। तो मुझे एक फ्रीडम है, मुझे पूरा राइट है कि मैं अपना ओपिनियन पेश करूं। तो मैंने सिर्फ वही ओपिनियन दिया हुआ है। कोई भी अगर इंस्टीट्यूट या कोई भी इदारा अगर इसको वीडियो को देखता है, अगर वो हर्ट होता है कि उनकी जो काफ़ी चीज़ें हैं वो डिस्कस हुई हैं, तो मैं उनसे मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैं एज अपनी एक ओपिनियन दे रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो JSU ने कंडक्ट की, क्यों वो फेल हुए, उनकी फेल्योर्स की वजह क्या है कि MD केट क्यों ट्रांसपेरेंटली कंडक्ट नहीं कर पाए, तो आइए सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। तो ये रहे JSMU के कारनामे। सबसे पहले जो बताया जा रहा था कि JSMU ने जो टेस्ट बनाई थी, वो टेस्ट जो है 5 से 6 घंटे पहले ही लीक हो चुकी थी, ठीक है, टेस्ट से पहले। अच्छा, इसके बाद जो पेपर था, कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि पेपर जो था वो एक दिन पहले लीक हो गया था। कुछ जो सोर्सेज जो एग्जैक्ट हमें टाइम मिला है, वो 5 से 6 घंटे पहले टेस्ट जो लीक हुई थी। बाकी काफ़ी सोर्सेज ये बता रहे हैं ये, लेकिन ये जो है डाटा, ये भी अथेंटिक है डाटा कि ये जो थे पेपर था वो एक्चुअली एक दिन पहले ही लीक हो चुका था, ठीक है। और पेपर लीक भी हुआ, और इसके साथ जो की थी वो डिफरेंट हाई अथॉरिटीज़ को बेच दी गई कि भाई ये की है, और आप फॉरवर्ड करें इसे, और जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके जो जिस जिस एकेडमी से आपका है राब्ता है, या जिस इंस्टीट्यूट है, या कोई भी इंडिविजुअल बंदा है जो पैसे वाला है, उससे आपका कोई कनेक्शन है, तो आप उसे दें और पैसे कमाएं। उनका जो मेन मोटिव था वो यही था। अच्छा, तो JSMU के बेसिकली ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, ये सारा कुछ। और JSMU ने बड़ी जो है ना, अगर ऐसा करते भी थे, MD के हिस्ट्री में तो ऐसा काफ़ी मर्तबा हुआ है, होता रहा है, लेकिन ये जो MD केट थी, इसमें तो मतलब पिछले जो भी सालों के रिकॉर्ड थे वो सारे के सारे तोड़ दिए, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि JSU ने जो टेस्ट बनाई थी उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स ये थे कि टेस्ट जो थी वो कोई भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं था, पहली बात। दूसरी ये कि टेस्ट प्योरली STB बेस्ड थी। अगर टेस्ट फेयर ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर कंडक्ट करवाते, तो मैं कहता हूँ ये टेस्ट पिछली जो MD के हिस्ट्री में टेस्टें हुई है उनसे बहुत ही जो है ना अलग थी, क्योंकि हमने देखे थे ये क्वेश्चंस जो हैं वो कोई भी आउट ऑफ सिलेबस तो एक नहीं दिया। दूसरी बात ये कि प्योरली STB बेस्ड क्वेश्चन थे और बहुत ही सिंपल थी टेस्ट। अगर ये ऐसी हरकत ना करते तो शायद स्टूडेंट्स जो है ना इस टेस्ट से बहुत ही खुश थे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब कारनामे जो हैं डाओ के वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डाओ ने JSMU का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया कि भाई तुम हो तो हम हैं, ठीक है। इसलिए डाओ ने क्या किया कि एक दिन पहले टेस्ट को लीक कर दी, ठीक है। और इसके अलावा जो लीक हो गई टेस्ट, हम वो भी डिस्कस करते हैं। जो वो कौन से इदारे थे या वो कौन सी अथॉरिटीज़ थी जिनको की लीक कर दी गई और उनको दे दी गई कि आप की के साथ जो करना चाहते हैं वो करें।
तो और भी चीज़ें वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पेपर तो 1 दिन पहले लीक हो चुका था। जो दूसरी बात ये है कि जो टेस्ट दी उसमें 20 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस जो थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे, ठीक है? और तीसरी बात ये है कि इन्वॉल्वमेंट किसकी थी, कौन मुलवस थे इसमें? तो एक तो हायर अथॉरिटीज़ थी, उनके अपने ही बंदे थे और दूसरी जो है ना वो उनकी मैनेजमेंट और दूसरे जो बंदे थे वो हाई अथॉरिटीज़ वाले थे जिन्होंने ये की खरीदी उनसे और खरीद कर जो है ना वो आगे फॉरवर्ड कर दी। अच्छा ये सारा कुछ एविडेंसेस हैं, मुझे जो भी एविडेंसेस मिले वो आपके साथ जो शेयर किए हुए हैं वे वैसे ये सारे के सारे एविडेंसेस के बारे में आप सभी लोगों को पता है और भी बहुत सारे थे लेकिन वो मैं नहीं लेकर आया क्योंकि वो आप सब लोग जान चुके हैं उन एविडेंसेस को, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने एक पूरा सिस्टमिक वे में जो है ना पेपर को लीक करवाया और सिस्टमिक वे में इन्होंने सोचा कि इस पेपर को आगे फॉरवर्ड करेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। तो बेसिकली मैंने डिफरेंट जो जर्नलिस्ट थे और जो फेसबुक पर जो आप एमडी के एस्पिरेंट्स की हेल्प कर रहे हैं और भी बहुत सारे थे उनके साथ मैंने डिस्कस किया ये सारा कुछ और भी एमडी कैट जो एक्सपर्ट्स थे उनके साथ मैंने ये सारी कुछ चीज़ें जो डिस्कस की उसके बाद जो है ना मैं ये पूरी डाटा लेकर आया हूँ। तो उसके बाद डिस्कस करते हैं कि टास्क क्या दे दिया गया हाई अथॉरिटीज़ को। सबसे पहले उनको कहा गया कि प्राइवेसी, जैसे कि आप एक यहाँ पे पिक्चर मैंने ऐड की हुई, ये देखें, इसमें एफिडेविट जो है ना वो सिग्नेचर से करवाई गई कि ये आप साइन करें। ये एक जो है ना सबूत होगा कि आप किसी भी तरह से हमारी जो प्राइवेसी को हर्ट नहीं करेंगे या हमारी जो प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने क्या किया है, ठीक है? जो भी चीज़ें हुई वो पर्दे के पीछे हुई। अच्छा चलें ठीक है। इसके बाद प्राइवेसी में क्या-क्या ले लिया गया उनसे, एक तो रिटन गारंटी ले ली गई और दूसरी एफिडेविट जो है ना उनसे सिग्नेचर करवाया गया। तो ये थी उनकी प्राइवेसी में चीज़ें। दूसरा उनका टास्क था कि पैसे, भई पैसे तो ज़ाहिर-सी बात है, टेस्ट लीक करवाए, पैसे तो कमाएँगे एनी हाउ। तो पैसों के लिए उन्होंने क्या किया कि 2 सोर्सेज़ उन्होंने बनाए पैसों के लिए, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, दूसरी इंडिविजुअल। डिस्ट्रिक्ट लेवल में कि ऐसे जो बड़ी-बड़ी एकेडमीज़ हैं, एमडी कैट चला रही एमडी कैट की प्रिपरेशन करवा रही हैं, उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया गया कि भई हमारे पास ये है, अगर आप अपनी एकेडमीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी सिलेक्शन करवाना चाहते हैं तो की हमारे पास है, आप ले लें, इतने पैसे हैं, तो आपको जो है ना वो की दे देंगे और आपके बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएँगे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कॉन्टैक्ट हुआ वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया गया किसके साथ, अकेडमीज के साथ। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दूसरे नंबर पे जो कॉन्टैक्ट किया गया जो हाई बिजनेस प्रोफाइल से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनके साथ कॉन्टैक्ट किया गया कि भाई अगर आप अपने जो इनकम बढ़ाना चाहते हैं, आपके जो पैसे हैं वो बढ़ाना चाहते हैं तो ये की ले लें, आप हमसे 10-15 लाख में ले लें की, और आगे जाकर आप इतने ही पैसे में 15-20 स्टूडेंट्स को बेचें तो आपके पैसे वो क्या कहें, जैसे तरक्की की डे बाय डे अपनी प्रोग्रेस, जो अपना इनकम सोर्सेज है, जो अपनी इनकम है वो बढ़ा देंगे, ठीक है? तो ये बेसिकली उन्होंने एक माइंडसेट था पूरा का पूरा, जो इन्होंने एक बहुत ही सिस्टमिक वे से फॉलो किया और कैसे-कैसे जो है ना इन्होंने स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल किया, स्टूडेंट्स को डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को जो ब्लैकमेल करके उनका जो फ्यूचर है वो कैसे इन्होंने तबाह किया हुआ है। देखें, ये पूरे के पूरे सिस्टम के वे में इन्होंने चलाया हुआ है इस मर्तबा डाव वालों ने। जिन्हा ने तो ख़ैर कैसे भी किया लेकिन उन्होंने इतनी जो है ना सिस्टमिक वे में नहीं किया, इस वजह से वो फैल गए। लेकिन बुराई डाव वालों की थी और उन्होंने भी एक सिस्टमिक वे में फ़ॉलो करना चाहा लेकिन हुआ नहीं ऐसा, उनके साथ भी बुराई हुआ। ठीक है? और तीसरे नंबर पर जो है प्रायोरिटी किसकी? ऑन कैंडिडेट। सबसे पहले आपके अपने कैंडिडेट्स, ठीक है? उनको अगर आप चाहें तो फ्री में दे दें, उनको चाहें तो आप उनसे पैसे भी ले सकते हैं, थोड़े बहुत पैसे ले लें, ठीक है? लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और इंडिविजुअल लेवल है, इससे आप जितना हड़पना चाहें पैसा उतना हड़प सकते हैं, ठीक है? ये उनका मेन टारगेट था जिससे बहुत ज़्यादा उनके पास पैसे आ सकते थे, ठीक है? तो ये पूरे का पूरा एक क्या टास्क दिया हुआ हाई अथॉरिटीज़ को। ये 3 मेन टास्क थे जो हाई अथॉरिटीज़ ने फॉलो किया, ठीक है? और की लेकर जो इनको प्रोवाइड की। अब आगे कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अब क्या करना चाहिए? ये पूरा सारा कुछ जो भी हो गया, एमडी केट हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था कि रिकंडक्ट 2 बार टेस्ट हुई है। इस मर्तबा हो गई, ठीक है? अब की लीक हो गई, डाव वालों ने रिजल्ट भी अनाउंस कर दी,
अब भी तकरीबन हर शहर में जो है ना प्रोटेस्ट हो रहा है, स्टूडेंट सारे के सारे सड़कों पर हैं कि भाई जो हम नताइज को नहीं मानते, ठीक है? और ये किसी न किसी तरीके से नताइज को रोक दिया जाए। अब क्या करना चाहिए? वो मेरी जो ओपिनियन है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अब क्या करना चाहिए। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो भी मुलवस थे इसमें, उनको पनिश कर दिया जाए, ठीक है? उसके बाद जो प्राइवेट अकेडमीज़ हैं, उनको बैन कर दिया जाए। सबसे जो पहली है वो क्या है? पनिश कल्प्रिट्स, और दूसरे दूसरे पे है बैन ऑन प्राइवेट अकेडमीज़। तीसरे नंबर पे एक्सक्लूड कर दिया जाए एग्रीगेट ऑफ मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट। मैं इनके साथ ये जो चीज़ें हैं, ये मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि अगर मैंने पेश की हुई हैं, कोई ना कोई इनके पीछे रीज़न है। इसके बाद लास्ट है इंडिपेंडेंट टेस्टिंग सर्विस। एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग सर्विस बना दी जाए, ठीक है? आइए इन सारी की चीज़ों को जो है ना इंडिविजुअली वे में डिटेल में डिस्कस करके आपको बताता हूँ कि अगर ऐसी चीज़ों को अगर फॉलो किया जाए तो इनके नतायज क्या हो सकते हैं, इनके फेल्योर्स क्या हो सकते हैं, इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। आइए, अगर एमडीकेट प्रिपरेशन एकेडमीज को अगर बैन कर दिया जाए तो क्या होगा? सबसे पहले जो भी एमडीकेट प्रिपरेशन एकेडमीज हैं, उनको गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड कर दिया जाए। उनको गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड कर दिया जाए कि भाई कोई भी जो एकेडमी है वो बंदा इंडिविजुअली नहीं चला सकता। नो प्राइवेटाइजेशन, ठीक है? ये खत्म कर दी जाए, बात प्राइवेटाइजेशन की खत्म कर दी जाए, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड एकेडमीज हो। जाहिर ही बात है, जो टीचर्स गवर्नमेंट की भी जॉब करते हैं, ठीक है, वही शाम को जो है ना वो एमडीकेट प्रिपरेशन एकेडमीज चला रहे होते हैं, और दोनों साइड्स से जो है ना वो पैसा ले रहे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, क्यों ले रहे होते हैं, वजह भी होगी टीचर्स की, क्योंकि आजकल जो है ना हर किसी के जो अपने एक्सपेंडिचर्स हैं वो बढ़ गए हैं, वो अपने अखराजात को पूरा करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो इसी हवाले से अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है, टीचर्स अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसके लिए वो अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए वो कोई ना कोई प्राइवेट इदारा चला रहे हैं, तो इसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं, उनको अगर एमडीकेट प्रिपरेशन एकेडमीज को, जो रजिस्टर्ड एकेडमीज हैं, उनमें अगर उनको दाखिला दी जाती है कि भाई आप यहाँ पे आएँ और एमडीकेट स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवाएं, तो उन टीचर्स को एक्स्ट्रा अलाउंसेस दिए जाएं और उनकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट कर दी जाए, ताकि टीचर्स जो अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सकें, ठीक है? तो तब जाके ये प्राइवेटाइजेशन की बात खत्म होगी, वरना नहीं होगी, क्योंकि हर टीचर यही चाहता है। इतनी आजकल एमडीकेट की सोसाइटी में कंपटीशन चल रही है, हर जो तकरीबन बंदा यही चाहता है कि मेरी अपनी एक इंस्टीट्यूट हो, मेरा प्राइवेट एक अपना इदारा हो, ठीक है, वहाँ पे मैं प्रिपरेशन करवाऊँ, और जो है स्टूडेंट्स को जितने मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे एकेडमी से सिलेक्ट हो सकते हैं उतने मैं करवाऊँ, ताकि जो इस सोसाइटी में कंपटीशन चल रही है जो एकेडमीज की, उस कंपटीशन में मेरा इंस्टीट्यूट जो है सबसे ऊपर आए। तो ये सारे कुछ जो हैं इफेक्ट्स हैं, इस वजह से जो है ना ये सारा कुछ हो रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म करके गवर्नमेंट जो एमडीकेट प्रिपरेशन एकेडमीज हैं उनको अपने हाथ में ले ले कि भाई ये इंस्टीट्यूट्स हैं जो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाए या शहर शहर में बनाए एक एक एकेडमी, और उनको अपने साथ जो है ना रजिस्टर करे और बताए कि ये जो है एकेडमी है ये एमडीकेट प्रिपरेशन करवाएगी, वरना नहीं करवाई। या तो फिर ऐसा करें कि जब स्कूल लेवल पे पढ़ाई होती है तब क्या करें, फर्स्ट ईयर और इंटर का सिलेबस स्टूडेंट्स को इस तरह से पढ़ाया जाए कि आगे जाके जो एमडीकेट की प्रिपरेशन है वो खुद ही कर लें। ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जाकर जो पढ़ते हैं, इतनी हाई लेवल और इतनी ज़्यादा जो फीस वो भरते हैं, तो इससे जो है ना वो बच जाएंगे। ये चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके एक डिफरेंट सिस्टम बनाया जाए, ताकि इतनी जो कंपटीशन, इतना जो है ना एक गरीब का बच्चा इतना पैसा खर्च करता है उससे बच जाए। काफ़ी तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो सारा कुछ अपना लगाकर इस एमडीकेट के पीछे आते हैं, और आगे जाकर अगर ऐसे नतायज उनको मिलें कि भाई एमडीकेट पेपर लीक हो गया और की जो है वो हाई अथॉरिटीज़ को सोल्व कर दी गई, तो फिर उस बच्चे का आप सोचें उसके उसके ज़हन पे क्या गुजरेगी, ठीक है? ये चीज़ें हैं जो हर किसी को माननी चाहिए, आई थिंक सो। अगर कोई और भी सिस्टमिक वे है तो वो भी अपनाएं, मगर ये जो चल रहा है अभी तक जो सोसाइटी में एक ब्लैक सिस्टम चल रहा है, इसको बंद कर दिया जाए।
और एक नया सिस्टम को अपनाया जाए, क्योंकि ये एमडी केट है, इसमें अ, हर डिस्ट्रिक्ट से बल्कि हर जो प्रोविंस है उससे तकरीबन जो बताए जा रहे हैं लगभग जो है ना वो 50,000 प्लस स्टूडेंट्स जो है ना वो अपीयर होते हैं हर मर्तबा इस टेस्ट में। तो इतने सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर और इतने सारे स्टूडेंट्स के जो एम होते हैं टू बी ए डॉक्टर, उनके साथ खेलना ये अच्छा नहीं है। ये क्या कहें, ये जो है ये पूरे सिस्टम हमारे उसमें म्यूटेंट है, वो हमारा सिस्टम ही म्यूटेंट है जो अभी तक ये सारी चीज़ें करके आ रहा है। अब आए कुछ और भी चीज़ें वो भी डिस्कस करते हैं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। अगर 10th और 12th का अगर एग्रीगेट एक्सक्लूड कर दिया जाए इस एमडी-केट जो मेरिट सिलेक्शन है उसमें से, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? सबसे पहले ओपन मेरिट अगर आपको करना है तो ये दोनों चीज़ों को एक्सक्लूड कर दें। 10th और 12th के एग्रीगेट को ख़त्म कर दें, ठीक है? इनका जो एग्रीगेट है उनका ग्रेड सिस्टम कर दिया जाए और सीजीपीए सिस्टम कर दिया जाए। इसका परसेंटेज सिस्टम जो है वो हटाकर और मार्क्स भी हटाकर सिर्फ़ और सिर्फ़ किसको अपनाया जाए? सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्रीगेट सॉरी सीजीपीए सिस्टम और ग्रेड सिस्टम को अपनाया जाए, ठीक है। बाकी रही बात अगर इसके इफेक्ट्स क्या होंगे अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए इस मेरिट नंबर्स में से, तो सबसे पहले करप्शन रिडक्शन हो जाएगी। एग्जामिनेशन बोर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा ग्रेड्स को बेचने के लिए बहुत बहुत बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं, वो कम हो जाएंगी। और दूसरे नंबर पर कॉपी कल्चर खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जो भी इंस्टीट्यूट कॉपी कल्चर को फॉलो करते हैं वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता होगा कि आगे जाकर इस एग्रीगेट का हमारी एमडी केट या हमारे जो भी इंस्टीट्यूट हैं उसमें से कोई भी है ही नहीं, वैल्यू है ही नहीं, तो कॉपी कल्चर खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और रही बात इस एग्रीगेट का, फिर फायदा क्या, इस एग्रीगेट का क्या करेंगे? तो एग्रीगेट इसको इसी तरह से बनाया जाए कि एग्रीगेट जो है ना अगर किसका 3+ सीजीपी है वो एमडीकेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, या ऐसी कोई रखी जाए, कोई जो रिक्वायरमेंट्स रख दी जाएं ताकि स्टूडेंट जो है ना उस उतना सीजीपीए भी मेंटेन रखें और कॉपी कल्चर भी खत्म हो जाए, एग्जामिनेशन बोर्ड्स में जो है रिडक्शन और करप्शन में भी हो जाए और मेरिट हमारा है वो रीगेन हो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर वो फॉलो करें तो आई थिंक सो हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम अभी तक का जो चल रहा है वो चेंज हो सकता है अगर करेंगे। अगर और लास्ट बात ये है कि इंडिपेंडेंट टेस्टिंग सर्विस कायम कर दी जाए। इंडिपेंडेंट टेस्टिंग सर्विस का क्या टास्क होगा अगर उनको अपनाया जाए इंडिपेंडेंट टेस्टिंग सर्विस को? तो सबसे पहले ये है कि एक्सपीरियंस इन न्यूट्रल टेस्ट कंडक्टिंग बॉडी होनी चाहिए। एक एक्सपीरियंस इन न्यूट्रल टेस्ट कंडक्टिंग बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरे नंबर पर क्या है कि स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि सिलेबस से ही क्वेश्चन उठाने, स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड टू सिलेबस। मतलब एक सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाए स्टूडेंट्स को, एमडी के स्टूडेंट्स को, भाई ये सिलेबस है, इसमें से टेस्ट आएगी। और जो भी टेस्ट कंडक्टिंग बॉडी है उनको एनी हाउ उस सिलेबस को ही फॉलो करना होगा, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, टेस्ट जो है उनको टेस्ट को जो है ना दो सेक्शन में बांट दिया जाए। एक सेक्शन एकेडमिक हो, दूसरा आईक्यू का हो, ठीक है। अब आए इस सेक्शंस के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले एकेडमिक हो, जो बंदा पढ़ेगा अपने एकेडमिक में वही होंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे है आईक्यू। भाई आईक्यू जो है उसका क्या फायदा है, इस एमटी केट से रिलेटेड क्या फायदा, वो भी डिस्कस करते हैं। एकेडमिक में ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए जाएं, एक दो सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन दिए जाएं। तो ये एक्चुअली जो टेस्ट होती है वो ऐसे होती है, ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो। आपने 2-3 साल लगाकर आपने जो है ना सबसे पहले फर्स्ट ईयर पढ़ा, इंटर पढ़ा, इसके बाद एमडी के टेस्ट एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन की, आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलें। इससे आपकी जो मेंटलिटी लेवल होती है वो थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। टू ब्राइडन योर मेंटलिटी लेवल आपको क्या करना है, इन इन सिस्टम को क्या करना है, सिस्टम को क्या करना है, एकेडमिक जो सिस्टम चला रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ना दें, उसके साथ सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चंस दें, एसीक्यूज भी दें, जिसमें बंदा ये अपनी जो है ना उसकी कितनी मेंटलिटी लेवल है वो भी चेक करें। इससे क्या होगा कि जो उसका एमडीकेट में जो ऑब्जेक्टिव में जो तुक्के लग जाते हैं उनके तुक्के भी काम नहीं करेंगे फिर, ठीक है।
उनका जो प्योर कॉन्सेप्ट वहाँ पे काम आएगा और उन स्टूडेंट की प्योर जो मेरिट होगी तब वो जाके अब होगी। वरना ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऐसे की लेक करवाना, ये करवाना, वो करवाना, ऐसे कुछ नहीं होगा। इतने सालों तक जो आ रहा है सिस्टम वो आप सभी लोगों को पता है कैसे चल रहा है। अच्छा, आईक्यू का क्या फ़ायदा होगा? देखें मान लो अगर एक डिस्ट्रिक्ट है, इसमें 2 बंदे सेम नंबर पे आते हैं। मान लो 177 पे 2 बंदे हैं। तो इनकी सिलेक्शन किस बुनियाद पर की जाए? इनकी सिलेक्शन जो की जाए वो आईक्यू के बुनियाद पे की जाए। आईक्यू के बुनियाद पे की जाए। टेस्ट को 2 सेक्शंस में बाँट दिया जाए, ठीक है? इसमें से एक सेक्शन जो है वो आईक्यू का होना चाहिए। आईक्यू के 15 से 20 क्वेश्चंस होने चाहिए, जिसमें एक्चुअली अगर 2 ही एक सेम डिस्ट्रिक्ट के 2 बंदे हैं जो सेम नंबर्स लेके आए हैं, तो उनकी सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू लेवल पे की जाए। आईक्यू लेवल पे की जाए, ठीक है? ये बहुत ही क्या कहें, मॉडर्न वे या मॉडर्न सिस्टमिक वे है इस एमडी गेट एंट्री टेस्ट को कंडक्ट करवाने का। मैं एज अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। अगर कोई और भी ऐसे डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट क्या कहें, तरीके हैं इस एमडी गेट को कंडक्ट करवाने के, तो भी अच्छा है। वरना मैंने तो अपना एक जो है ओपिनियन पेश किया हुआ है। अगर किसी को पसंद आए तो ठीक है, वरना जैसे सिस्टम चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। इसमें से बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें ये सिस्टम फॉलो होता है, ये सिस्टम फॉलो होता है डेवलप्ड कंट्रीज में। हम अभी तक ऐसे ही इस ब्लैक सिस्टम को फॉलो करते आ रहे हैं और करते जा रहे हैं। वरना बाकी के जो भी कंट्रीज हैं वो एक सिस्टमिक वे में अपनी इन सारी चीज़ों को चलाते हैं, क्योंकि अभी एजुकेशनल सिस्टम डे बाय डे चेंज हो रहा है। तो थोड़ी बहुत चेंजिंग आनी आनी चाहिए, क्योंकि ये जो पीछे सिस्टम चलते आ रहा है इसको किसी ना किसी तरीके से चेंज करना है। तो ये था एक पूरे सिस्टम के वे में जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। किसी को पसंद आए तो ठीक है, इस चीज़ को शेयर करो आगे। वरना ना पसंद आए तो छोड़ सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। जो सिस्टम फॉलो करते आ रहे हैं उसको करते जाएं, कोई मसला नहीं है। एंड फाइनली थैंक यू और आप सभी लोगों का। और रही बात ये कि मैं फिर भी एक अहम बात करना चाहता हूँ यहाँ पे। मैंने अपना ओपिनियन पेश किया है। किसी अकेडमी को टारगेट करना, किसी इंस्टीट्यूट को टारगेट करना मेरा मकसद नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री का सिटीजन मैंने अपना ओपिनियन पेश किया। थैंक यू वेरी मच।